हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। मैं आज आप सभी के लिए बिल्डिंग मटेरियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर फायर रेजिस्टिंग करेक्टरिस्टिक। ए ऑप्शन है आपका मार्बल, बी लाइमस्टोन, सी कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, डी ग्रेनाइट। आंसर हो जाएगा इसका सी कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। इनमें से कौन मोर फायर रेजिस्टिंग करेक्टरिस्टिक वाला मटेरियल है। सेकंड क्वेश्चन है द रॉक विच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ए कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड। ये कह रहा है जमीन के नीचे मैग्मा के ठंडे होने पर एक निश्चित दूरी पर जो रॉक बनती है उसको क्या कहते हैं। ए है आपका प्लूटोनिक रॉक, बी है हेपावेसल रॉक, सी है वॉल्केनिक रॉक और डी है इग्नियस रॉक। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, प्लूटोनिक रॉक कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। प्लाईवुड हैज द एडवांटेज ऑफ। प्लाईवुड का एडवांटेज क्या है। ए ऑप्शन है ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ इन लॉन्गर डायरेक्शन, बी है ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ इन शॉर्टर डायरेक्शन, सी है सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है लॉन्गर और शॉर्टर डायरेक्शन में सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रूट द टिम्बर। ए ऑप्शन है ड्राई रूट के अटैक के कारण टिम्बर क्या होता है। ए ऑप्शन है आपका क्रैक्स, बी है आपका श्रिंक, डी सी है रिड्यूस टू पाउडर और डी है नन ऑफ द अबव। तो इस ड्राई रूट के कारण टिम्बर में रिड्यूस टू पाउडर, पाउडर के फॉर्म में ड्राई रूट के उसमें आ जाता है, वाइटनेस आती है इसमें। पांचवा क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ मेक द ब्रिक। यदि एल्यूमिना की मात्रा ब्रिक में ज़्यादा हो जाती है तो ब्रिक क्या हो जाती है। ए है ऑप्शन इम्परमेबल, बी है ब्रिटल एंड वीक, सी है टू लूज कोहेंसन, डी है टू क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। यदि एल्यूमिना की मात्रा ब्रिक में ज़्यादा हो जाती है तो क्रैक हो जाते हैं और सुखाने पर उसमें दरारें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए ऑप्शन है इन स्टोन आर्च द स्टोन आर प्लेस्ड विद दियर नेचुरल बेड रेडियल, बी ऑप्शन है इन कॉर्निया द स्टोन आर प्लेस्ड विद दियर नेचुरल बेड एज वर्टिकल, कॉर्निस भी कहते हैं इसको। इन स्टोन वॉल द स्टोन आर प्लेस्ड विद दियर नेचुरल बेड एज हॉरिजेंटल, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। स्टोन आर्च में स्टोन को नेचुरल बेड के रेडियली डायरेक्शन में नेचुरल बेड के हिसाब से रखते हैं। कॉर्निस जो कोनों पे, दीवार के कोनों पे जो स्टोन लगाया जाता है उसमें भी नेचुरल बेड और वर्टिकल में रखा जाता है स्टोन, और इन स्टोन वाल में भी नेचुरल बेड और हॉरिजेंटल में रखा जाता है स्टोन। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज। सीमेंट का कौन सा कॉन्स्टिट्यूट ऐसा है जो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी देता है सीमेंट में। ए ऑप्शन है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट, बी ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, सी है ट्राई कैल्शियम कैल्शियम एल्यूमिनेट और डी है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी देता है सीमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इनर पार्ट ऑफ ए टिम्बर लॉग सराउंडिंग द पिच इज कॉल्ड। देखिए इनर पार्ट जो होता है, इनर पार्ट होता है जो टिम्बर का, जो पिच के सराउंडिंग होता है उसको क्या कहते हैं। उसके बाहर मतलब पहले पिथ होगा, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, उसके बाहर से जो पिथ वाला पार्ट है उसको क्या कहेंगे। तो ए ऑप्शन आपका सैपवुड, बी है आपका कैम्बियम लेयर, सी है हार्टवुड और डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हार्टवुड। हार्टवुड ही वह होता है टिम्बर लॉग में जो मेन पार्ट भी होता है और बीच में, सबसे बीच में यही पार्ट होता है और पिच से सराउंडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टेस्टिंग कॉम्प्रेसिव ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट।
द सीमेंट मोटार इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इज प्रोपोर्शनल ऑफ। देखिए, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट जब निकालते हैं तो उसके सीमेंट मोटार को कौन से रेशियो में मिक्स किया जाता है? ए ऑप्शन है 1:2 के रेशियो में, बी है 1:3, सी है 1:4 और डी है 1:6। तो यहाँ पे सही आंसर है 1:3। 1:3 के रेशियो में जब हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ सीमेंट की निकालते हैं तो इस वाले रेशियो में हम लोग रखते हैं सीमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी इज परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी, वाटर टू बी एडेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम इज। देखिए, पी एक वाटर रिक्वायरमेंट नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम में वाटर कितने परसेंटेज लिया जाता है? ए ऑप्शन है 0.70 पी, बी है 0.75 पी, सी है 0.80 पी, डी है 0.85 पी और यहाँ पे सही आंसर है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो वाटर रिक्वायर होता है 0.85 पी लिया जाता है। यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक पर्पज ऑफ रिटार्डर इन कंक्रीट इज। बेसिक पर्पज जो होता है रिटार्डर का वो क्या होता है? टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट इन कंक्रीट, बी है टू डिक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट इन कंक्रीट, सी है टू रिटार्ड द कंक्रीट मोर वाटर टाइट और डी ऑप्शन है आपका टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स। रिटार्डर का काम क्या होता है कंक्रीट में? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ए, टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट इन कंक्रीट। सीमेंट पेस्ट को इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ाने के काम में आता है, जो कि जल्दी से वो सेट ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्ले एंड सिल्ट कंटेन इन गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एट लीस्ट। क्ले और सिल्ट का कंटेंट कितना होता है गुड ब्रिक अर्थ में? ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन है 30% और डी ऑप्शन है आपका 25%। तो इसका सही आंसर है 50%। ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है? ए ऑप्शन है कास्ट आयरन, बी ऑप्शन है रफ आयरन, सी है माइल्ड स्टील और डी है आपका हाई कार्बन स्टील। तो इसका आंसर हो जाएगा रफ आयरन, बी इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 14वां, इफ द आयरन आर और कंटेन क्ले एज एन इम्प्योरिटी, द फ्लक्स एडिंग ड्यूरिंग कैल्सिनेशन इज। आयरन और कंटेन क्ले इन एन इम्प्योरिटी, यदि आयरन और में क्ले उसकी इम्प्योरिटी के रूप में है तो उसका फ्लक्स का कैल्सिनेशन किस टाइप से किया जाता है? ए ऑप्शन आपका क्ले, बी है लाइमस्टोन, सी है एग्रीकल्चर आयरन और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका कैल्सिनेशन हम करते हैं, फ्लक्स मिला कैल्सिनेशन करने के लिए जो फ्लक्स मिलाते हैं उसको कहते हैं आपका लाइमस्टोन। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी कैन बी यूज ओनली व्हेन द थिकनेस ऑफ वॉल इज। देखिए, स्ट्रक्चर बॉन्ड कहाँ पे यूज करते हैं जब वॉल की थिकनेस कितनी होगी? ए ऑप्शन आपका 90 mm, 90 mm मीन्स 9 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 180 mm और सी ऑप्शन है 119 mm 90 mm और डी है आपका 280 mm। तो यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन आपका ए 9 सेंटीमीटर होती है ब्रिक वॉल की थिकनेस, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर बॉन्ड का यूज किया जाता है। 16वां क्वेश्चन है, द प्लाईवुड हैज गुड स्ट्रेंथ अलोंग द पैनल ओनली। ए द प्लाईवुड, ए ऑप्शन है आपका हैज गुड स्ट्रेंथ अलोंग द पैनल ओनली, बी है कैन बी स्प्लिट इन द प्लेन ऑफ द पैनल और सी है हैज ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंट टू ब्लोज देन ऑर्डिनरी वुड और डी है आपका कैन नॉट बी बेंड मोर इजिली देन ऑर्डिनरी वुड ऑफ सेम थिकनेस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका सी हैज ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंट टू ब्लोज ओनली ऑर्डिनरी वुड। देखिए, ये यहाँ पे इम्पैक्ट करता है, हैज ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंट होता है ब्लोज ऑर्डिनरी वुड के अकॉर्डिंग से अच्छा होता है। यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए ऑप्शन है आपका द फिनॉल इज कार्बोलिक एसिड, बी है आपका द फिनॉल इज आइदर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल तार और प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन। देखिए, फिनॉल कार्बोनिक एसिड है, फिनॉल कोल तार से बनता है और बेंजीन से प्रिपेयर किया जाता है और सी ऑप्शन आपका फिनॉल रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड टू फ्रॉम फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। देखिए, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सारे जो फिनॉल के बारे में जो बातें कहेगी वो सारे ऑप्शन सही हैं।